हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिएगा, लास्ट क्लास में जहाँ पे हम आपको छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जहाँ हम आपको छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिएगा, लास्ट क्लास में आपको क्या कहा था? क्वार्टरली जो अंधेरा हो गया था उसकी वजह से हम लोग छोड़ दिए थे, बोले थे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। जरा देखिएगा, इन टॉप चैप्टर है पार्टनरशिप, चैप्टर 1, टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ क्वार्टरली विड्रॉ। किसमें आप विड्रॉ करें बच्चा? क्वार्टरली में। तो चलो देखिएगा, इसमें 3 केस है क्वार्टर में, वही हर बार की तरह इसमें भी 3 केस। इफ he withdrawn ₹20,000 in the beginning of each quarter, case number 1, and if he withdraw ₹20,000 at the end of each quarter, and if he withdraw, case number C, third, if he withdraw ₹20,000 during the middle of each quarter। ठीक है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान के चलिए 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मान के चल रहे बच्चा? 10%। चलिएगा, कितना आप विड्रॉ कर रहे हैं? तो 20,000 आप विड्रॉ कर रहे हैं। चलिएगा, कितना विड्रॉ कर रहे हैं? चला 20,000। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या? 20,000। साल में कितना क्वार्टर होता है? चला 4, इसलिए यहाँ पे इंटू कितना से कर दीजिएगा? 4 से। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना मान के हम चल रहे थे? 10%। और उसके बाद एवरेज पीरियड क्या लिखना था? चला एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय, सीधा एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो एवरेज पीरियड निकालने में आपको दिक्कत आ रहा था, फिर से एवरेज पीरियड देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिएगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताइए क्या था? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था? बोलिए। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला याद है आपको? क्या था एवरेज पीरियड का फॉर्मूला? क्या था? याद कीजिए, हमने कहा था टाइम लेफ्ट आफ्टर, याद कीजिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये मतलब चला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो चलिए एवरेज पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं। चलिएगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर, लिखने की आवश्यकता नहीं है हमको, लगता है आपको याद होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास टाइम कितना बचा? तो भाई आपने कब विड्रॉ किया? क्वार्टर में। तो साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। साल में कितना क्वार्टर होता है? चला 4। पहला याद कीजिए, 4 साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, एक हो गया। फर्स्ट क्या हो जाएगा क्वार्टर? अप्रैल मई जून, एक ये क्वार्टर हो गया। दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, ये दूसरा क्वार्टर। फिर क्या हो गया? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये थर्ड। फिर जनवरी फरवरी मार्च, ये थर्ड क्वार्टर। ये अप्रैल मई जून, ये क्या हो गया? ये हो गया चला आपका फर्स्ट क्वार्टर। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कितना? 4 क्वार्टर साल का हो गया। तो आपने एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या कहा था? जहां विड्रॉ करेगा वहां से कितना मंथ आपके काउंटिंग ईयर में बचता है? फर्स्ट विड्रॉ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। पहला विड्रॉ करने के बाद आपके पास अकाउंटिंग ईयर में कितने महीना बचते हैं? फर्स्ट विड्रॉ के बाद आपका कितने महीना अकाउंटिंग ईयर में बचता
है, यही कहा था ना। तो देखिए आपने कब विड्रॉ किया, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब कि आपने विड्रॉ किया होगा 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को। आप यही विड्रॉ किए होंगे कि कुछ और विड्रॉ किए होंगे? आपने बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो आपने एक पहला विड्रॉ यहाँ किया 1 अप्रैल को किए होंगे, सेकेंड 1 जुलाई को किए होंगे, थर्ड 1 अक्टूबर को किए होंगे और ये जनवरी में किए होंगे, यही विड्रॉ किए होंगे आप। तो जरा देखिए तो 1 अप्रैल को जब आपने विड्रॉ किया तो फर्स्ट विड्रॉ, पहला अप्रैल को जब आपने विड्रॉ किया तो 1 अप्रैल को विड्रॉ करने के बाद आपके पास कितने मंथ बच जाएंगे? देख लीजिए, फर्स्ट विड्रॉ करने के बाद आपके पास कितने महीना बच जाएंगे? 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो अप्रैल को भी लेना पड़ेगा, 12 महीना बच जाएगा 1 अप्रैल के बाद। फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, तो आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो आपके पास कितना बच गया? पहला विड्रॉ करने के बाद आपके पास कितना मंथ बच गया? तो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो 1 अप्रैल तो 2, आप सोच लीजिए 12 महीना बचता है या नहीं बचता है? 1 अप्रैल को आपने विड्रॉ किया तो आपके पास कितने मंथ बच गए? 12। 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो अप्रैल को इग्नोर नहीं कीजिएगा, अप्रैल को लीजिएगा तो बच गया आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीना बच गया। कितना महीना बच गया? चला 12। ओके, तो फर्स्ट एवरेज पीरियड में फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो टाइम मेरा फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचा 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आपने लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? 1 जनवरी को। कब किया होगा? चला 1 जन को, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से हमारे पास टाइम कितना बच जाता है? कितना मंथ बच जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ या ना? 1 जनवरी को आपने विड्रॉ किया तो फिर आपके पास कितने महीना बच गए? 3। कितने महीना बच गया? चला 3 डिवाइडेड बाय कितना था? 2 डिवाइडेड बाय कितना था? 2। तो देख लीजिए एवरेज पीरियड आपका कितना आ गया? 15/2 आ कितना गया? 7.5। कितना आ गया? 7.5। अब इसको बना दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 80,000 into 10/100 into 7.5/12, यही आएगा या कुछ और आएगा? बिल्कुल यही आएगा। चलो बिल्कुल यही आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए 80,000 का 10%, 4,999, राउंड फिगर आ जाएगा कितना? 5,000। कितना आ गया? चला यही हो गया आपका बिगिनिंग में। कितना आ गया राउंड फिगर? 5,000। चलिएगा ये बिगिनिंग वाला हो गया, इंड वाला चलते हैं। दूसरा क्या बनाना होगा हमको? इंड वाला। चलिए भाई, तो सेकंड केस, इफ द विथड्रॉल 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में आपने विथड्रॉ किया। कब विथड्रॉ किया? चला तो हर एक क्वार्टर के आपने एंड में विथड्रॉ किया। ओके, तो हर एक क्वार्टर के आपने एंड में, हर एक क्वार्टर के एंड में विथड्रॉ किया, हाँ या ना? ध्यान दीजिए क्या कहता है, हर एक क्वार्टर के आपका विथड्रॉ किया बच्चा एंड में। चलिएगा तो आपने हर एक क्वार्टर के एंड लीजिए, तो पहला क्वार्टर का एंड क्या होगा आपका? हर क्वार्टर के एंड में आप विथड्रॉ किए, इसका मतलब कि आपने कब विथड्रॉ किया होगा? 30। पहला विथड्रॉ कब किए होंगे? तो क्वार्टर के एंड में। तो फर्स्ट क्वार्टर कब क्या है? अप्रैल, मई और जून। फर्स्ट क्वार्टर ये चला अप्रैल, मई और जून। तो आपने कब विथड्रॉ किया होगा? आपने विथड्रॉ किया होगा अब 30 जून को। कब विथड्रॉ किए होंगे बच्चा? 30 जून को। कब विथड्रॉ किए होंगे आप? 30 जून को। तो पहला आपने विथड्रॉ किया 30 जून को, तो 30 जून के बाद आपके पास कितना मंथ बच जाते हैं? बोलिए, एवरेज पीरियड निकालने के लिए कह रहे हैं। 30 जून के बाद आपका कितना महीना बच जाता है? देख लीजिए 9 मंथ बच जाएंगे। कितने महीने बच जाएंगे? 9।
और लास्ट आपने कब विड्रॉ किया होगा? 31 मार्च को। कब क्यों नहीं चला? 31 मार्च को। तो लास्ट आपका ड्राइंग कब हुआ? 31 मार्च को। और फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ? 30 जून को। ठीक है, तो आइए फिर से यही वाला सॉल्व करते हैं। 20,000 तो फिर ये कितना हो जाएगा? 20,000 4 इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग आपने कब किया होगा? तो भाई एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, हर एक क्वार्टर के अंत में आपने विड्रॉ किया। तो पहला क्वार्टर क्या है? पहला क्वार्टर अप्रैल, मई और जून, यही है ना फर्स्ट क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में आप कब विड्रॉ किए होंगे? 30 जून को। तो 30 जून के बाद आपके पास कितने महीना बच जाते हैं? 9 मंथ। कितने मंथ बच जाते हैं बच्चा? 9 मंथ। तो एवरेज पीरियड में पहला 9 मंथ एवरेज पीरियड, तो 9। और लास्ट ड्राइंग आपने कब किया होगा? तो लास्ट ड्राइंग किए होंगे आप 31 मार्च को। 31 मार्च को तो काउंटिंग में एंड हो गया। तो लास्ट का आपका कितना बच गया? देख लीजिए, 0। एवरेज पीरियड आपका कितना हो गया? 4.5। एवरेज पीरियड कितना आ गया? चला 4.5। तो यहाँ पे कर दीजिए कि पुट 80,000 10/100 इंटू 4.5/12। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए भाई। 80,000 2,999, मतलब राउंड फिगर आपका कितना आ गया? 3,000। राउंड फिगर कितना आ गया? चला 3,000। राउंड फिगर कितना आ गया? 3,000। चलेगा। इफ ही विथड्रॉ ₹20,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। हर एक क्वार्टर के मिड में आपने निकाला होगा। तो हर एक क्वार्टर के मिड में आइए, हर एक क्वार्टर के मिड में लीजिए भाई, हर एक क्वार्टर के मिड में आइए। तो पहला क्वार्टर आपका क्या है? अप्रैल, मई, जून। तो मिड, इसका मिड कौन सा मंथ हो गया? मई। तो मई के बीच में आप निकालने होंगे। कब निकालेंगे? चला 15 मई को निकालेंगे। पहला विड्रॉ कब किए होंगे? मिड वाला में 15 मई। कब किए होंगे आप? 15 मई को किए होंगे। यहाँ पे 15 मई को किए होंगे। फिर कब किए होंगे? 15 अगस्त को, 15 नवंबर को, 15 फरवरी को, यही किए होंगे। यही लास्ट वीडियो, यहीं से आपका दिक्कत आया था लास्ट वीडियो में। तो भाई क्या क्या रहेगा? पढ़िए। इफ ही विथड्रॉ ₹20,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के मिडिल में विथड्रॉ किया, मतलब कि हर एक क्वार्टर के मिडिल में। तो अप्रैल, मई और जून। तो अप्रैल, मई पहला क्वार्टर, अप्रैल टू जून, मई मिड वाला मंथ, इसमें भी कब विथड्रॉ किया होगा? 15 मई को। कब विड्रॉ किया होगा? चला 15 मई को। फिर कब विड्रॉ किया होगा? 15 अगस्त, 15 नवंबर एंड 15 फरवरी। तो लीजिए, इसमें भी निकालना पड़ेगा वही आपको। ₹20,000 इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो एवरेज पीरियड याद कीजिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो आपने पहला ड्राइंग कब किया होगा? 15 मई को। तो 15 मई के बाद आपके पास कितने महीना बचता है जी? 15 मई के बाद आपके पास कितने मंथ बचता है? बोलिए। 15 महीने के बाद 15 मई। तो 15 मई के बाद आपके पास कितना मंथ बच जाता है? लीजिए पूरा पूरा 15 मई। तो आधा महीना मई में बचा हुआ है। मई में कितना मंथ बचा हुआ है? हाफ। आधा यहाँ पे मंथ बचा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 महीना पूरा पूरा बचा हुआ है। जून से लेके मार्च तक कितना महीना? 10 महीना बच जाता है। 15 मई से विड्रॉ किए थे, तो 15 मई से लेके 31 मई तक हाफ, आधा महीना बचा हुआ था कि नहीं? तो आपने विड्रॉ किया 15 मई को। तो 15 मई से लेके 31 मार्च कितना महीना बच जाता है?
10.5 मंथ एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं, तो 10.5 मंथ प्लस आपने लास्ट ड्राइंग कब किया होगा 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी से 31 मार्च कितना महीना, तो 15 फरवरी से 31 मार्च आधा महीना फरवरी और पूरा महीना मार्च, तो 1.5 कितना हो जाएगा 2, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया देख लीजिए, समझ में आ रहा है चला ये वाला, चलिएगा हाँ जी, तो निकाल दीजिए कितना हो गया, राउंड फिगर 6, तो आगे यहाँ पे लिख दीजिए 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। अगर ये आपको एवरेज पीरियड निकालने आ गया, एवरेज पीरियड अगर आपको निकालने आ गया एवरेज पीरियड आपको निकालने आ गया, तो फिर आपको फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए निकाल दीजिए कितना हो गया इसका, $3,999, तो 3,999 राउंड फिगर इसको लिख दीजिए 4,000, कितना आ गया चला 4,000। ये आप सीख गए क्वार्टर वाला, ये क्या सीखे चला क्वार्टर वाला, आपने ये सीख लिया। अब चलिए हाफ ईयरली बताते हैं। आपने क्वार्टरली सीख लिया, अब चलिए हाफ ईयरली की ओर चलिएगा। हाँ जी 6 मंथ के लिए ले लेते हैं, कितने महीने के वाला ले लेते हैं चला 6 मंथ के लिए। मंथली वाला आप देख लिए, क्वार्टरली देख लिए, 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ 6 मंथ, तो फिर वही 3 केस इन द बिगिनिंग, इन द एंड एंड मिड। तो चलिएगा इफ द केस नंबर A B C, if he withdraw ₹20,000 in the beginning of every month for 6 month, हर एक महीने में निकालता है, लेकिन 6 महीने के लिए निकालता है। कितना महीने के लिए निकालता है चला 6 महीने के लिए, हर एक महीने में इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, हर एक महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है 6 महीने के लिए। मतलब पहले सबसे पहले बना लेते हैं, उसके बाद एवरेज पीरियड निकालने के लिए चलिएगा। हाँ जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट 10, तो लीजिए 20,000 है, कितना कितने महीने के लिए आपने निकाला 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए निकाला चला 6 महीने के लिए, तो 6 मंथ के लिए जब आपने निकाला है तो 6 से इंटू कर दीजिएगा। एक साल के लिए निकाल रहे थे 12 से, क्वार्टर में 4 से, लेकिन यहाँ पे कितने महीने के लिए निकाल रहे हैं 6 महीने के लिए, तो इंटू कितना से करेंगे 6 से। इंटरेस्ट कितना परसेंट 10%, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, मेन एवरेज पीरियड देखिएगा, एवरेज पीरियड निकालने के लिए सीखिए। चलिएगा एवरेज पीरियड क्या कह रहा था, कब आपने कहता क्या है, if he withdraw ₹20,000 in the beginning of every month for 6 months, हर एक महीने के बिगिनिंग में निकाल लिया है, कितने महीने के लिए निकाला है 6 महीने के लिए। मतलब देखिएगा 6 महीने, पहला अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यही ना निकाला होगा चला। तो चलिए कितने तारीख को निकाला होगा, 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितंबर, ठीक है। हर एक महीने के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और 6 मंथ, तो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया। चलिएगा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आपने 1 अप्रैल को जब विड्रॉ किया तो 1 अप्रैल से 6 महीना बोलिए कितने महीने बचते हैं आपके पास,
1 अप्रैल को अगर आपने विड्रॉ किया तो वहां से आपके पास 6 मंथ के लिए विड्रॉ किया, मतलब कि 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो हमारे पास कितना मंथ बच गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना बच गया। कितना महीना बच गया, चला 6 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आपने लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, 1 सितंबर, तो 1 सितंबर मतलब कि यहाँ पे कितना महीना भी बचा हुआ है, 6 महीना के लिए था, अकाउंटिंग ईयर तक नहीं चले जाइएगा, 6 महीना के लिए, तो कितना बचा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 2। तो पहला 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो यहाँ से हमारे पास 6 महीना बचा हुआ है, लास्ट में 1 सितंबर को विड्रॉ किया है तो वहां से हमारे पास 30 दिन बचा हुआ है, मतलब 1 महीना बचा हुआ है, तो कितना हो गया, 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 7.7/2, 3.5, एवरेज पीरियड कितना आ गया, 3.5। चलिए तो पुट कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में, एवरेज पीरियड कितना आ गया, 3.5। चलिए तो कितना हो जाएगा, 6 से इंटू कर दिए, 1,20,000 into 10/100 into 3.5/12, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए भाई, सॉल्व हो जाएगा या हम कर दें, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3,500, कितना हो जाएगा, चला 3,500, 3,500। चलिए इन केस नंबर बी, केस नंबर सेकंड, इफ ही विथड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, मतलब कि हर एक महीने के लास्ट तारीख को विथड्रॉ किया है, कितने महीने तक विथड्रॉ किया है, 6 महीने तक। इसका मतलब कि ये कब कब विथड्रॉ किया होगा, ये कब कब विथड्रॉ किया होगा, बोलिए, ये विथड्रॉ किया होगा 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त और 30 सितंबर, यही ना विड्रॉ किया होगा। चला एवरेज पीरियड, चलिए बाकी तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, 20,000 इंटू 6/100 इंटू 10/100, 10/100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12, तो एवरेज पीरियड निकालिए, एवरेज पीरियड निकालिए भाई, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आपने फर्स्ट 30 सितंबर को किया तो आपके पास टाइम कितना बच गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि 30 अप्रैल को है तो अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे, बच गया मेरे पास 5 मंथ। लास्ट का विड्रॉ किया 30 सितंबर, तो हमारे पास कोई मंथ नहीं बचा, डिवाइडेड बाय 2, 5/2, 2.5, एवरेज पीरियड कितना हो गया, 2.5, बस बना दीजिए, कितना हो जाएगा, और 20,000 के यहाँ पे 6 से इंटू नहीं किया तो लीजिए कर लीजिए, 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 2.5/12, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए भाई, $2,500। चलिए केस नंबर लास्ट, if he withdraw ₹20,000 during the middle of each month for 6 months, middle of each month है, मतलब यहाँ पे ये कब विड्रॉ किया होगा, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। चलिएगा फिर वही फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड निकालिए,
एवरेज पीरियड निकालिए भाई। कब विड्रॉ किए होंगे आप? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से आपके पास कितने मंथ बच जाते हैं? आधा महीना अप्रैल में बचा हुआ है, 1 2 3 4 5, और आधा महीना अप्रैल का, तो 5.5 प्लस आपने लास्ट में कब विड्रॉ किया? 15 सितंबर को। तो इसमें कितना महीना बचा हुआ है? आधा महीना बाई 2, 6/2 3। एवरेज पीरियड में लिख देंगे। एवरेज पीरियड में कितना लिख देंगे? बस 1,20,000, 10/100, 3/12। चलिए भाई कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। 3,000 आंसर कितना आ गया? 3,000। चलिए हाफ ईयरली भी सीख गए। चलिए 9 मंथ के लिए सिखा रहे जी। चलिएगा हाफ ईयरली सीख गए, 9 मंथ के लिए चलिएगा। हाफ ईयरली सीख गए, चला 9 मंथ के लिए चलिएगा। चलिएगा भाई 9 मंथ के लिए। 9 मंथ के लिए चलिएगा, क्या कहता है? 6 मंथ वाला आपने सीख गए, क्वार्टर सीख गए। 9 मंथ के लिए जरा देखिएगा क्या कहता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन केस ऑफ 9 मंथ, ये 9 है, 9 मंथ्स। चलिएगा 9 मंथ्स में वही 3 केस। केस नंबर 1, if he withdraw 20,000 in the beginning of every month for 9 months, 9 महीने के लिए आपने विड्रॉ किया है, हर एक महीने की बिगिनिंग में। चलिएगा 9 महीना, तो जरा देखिए 9 मंथ पहले लिख लेते हैं भाई। अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हर एक महीने की पहली तारीख को आप विड्रॉ किए हैं। कितने महीने के लिए विड्रॉ किए हैं? 12 महीने के लिए ना, 4 महीने के लिए ना, 6 महीने के लिए ना, 9 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए। मतलब आपने विड्रॉ किया है 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। चलिएगा यही विड्रॉ किया आपने। चलिए 9 मंथ के लिए भाई इस बार, तो 9 मंथ के लिए है, तो लीजिए 20,000 इंटू कितना महीना के लिए? 9 महीना के लिए, इंटू इंटरेस्ट रेट 10% ही मानिए, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा? एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 2। चलिए एवरेज पीरियड निकाल लीजिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आपने फर्स्ट ड्राइंग कब किया? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से आपके पास कितने महीना बच जाता है? तो अप्रैल को भी लीजिएगा ना, क्योंकि 1 अप्रैल को है, तो अप्रैल भी तो एक मंथ हो जाएगा। देख लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, 9 महीना कितना बच जाता है? चला 9 मंथ। देख लीजिए 1 अप्रैल को आपने विड्रॉ किया, तो आपके पास कितना मंथ बच गए? अप्रैल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मंथ बच गए। तो 9 मंथ, 9 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुआ? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर कितना महीना बच गया आपके पास? 31 दिसंबर तक। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर मतलब 30 दिन, मतलब 1 महीना। 1 महीना लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बच गया? 1। फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारा 9 मंथ, और लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर के बाद हमारा 1 मंथ बचा, डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा कितना? 5। एवरेज पीरियड में यहाँ पे कितना लिख देंगे? एपी कितना कर दें? 5। एपी कितना कर दीजिएगा? 5। चलिए एपी कितना कर लीजिएगा? 5। 1,80,000 इंटू 10/100 इंटू 2.5, हाँ तो 12 बना दे, 5/12। चलिए कैलकुलेट कीजिए।
7,500 कितना आ जाएगा आंसर 7,500। चलिएगा if we case number 2 and the if he withdraw rupees 20,000 at the end of every month for 9 month 9 मंथ के लिए आप विड्रॉ कर रहे हैं। कितने महीने के लिए विड्रॉ कर रहे हैं 9 महीने के लिए। और कब तो इंड चलिए तो इंड हो गया ना जी तो चलिए इंड में तो कब विड्रॉ किए होंगे आप बोलिए इंड में 30 अप्रैल 30 31 मई 30 जून 31 जुलाई 31 अगस्त 30 सितंबर 31 अक्टूबर 30 नवंबर 31 दिसंबर। हाँ जी आपने विड्रॉ किया 30 अप्रैल को और लास्ट को विड्रॉ किएंगे 31 दिसंबर को क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ है। चलिए तो फिर वही वाला डायरेक्ट लिख देते हैं। लीजिए कितना लिखते हैं 1,80,000 डायरेक्ट लिख देते हैं। समझ में आ रहा होगा 10/100/12 एवरेज पीरियड निकाल देते हैं। एवरेज पीरियड निकालिए 30 अप्रैल को तो एवरेज पीरियड मेन एवरेज पीरियड है इसमें चला इसलिए हर बार बताना ध्यान दीजिएगा। तो एवरेज पीरियड तो यहाँ से 30 अप्रैल से आपके पास कितना महीना बच जाता है। फर्स्ट आपने विड्रॉ किया 30 अप्रैल को तो 30 अप्रैल से अप्रैल तो अब नहीं लीजिएगा क्योंकि 30 तक ले लिया तो 1 मई यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना प्लस लास्ट आपने कब विड्रॉ किया 31 दिसंबर तो दिसंबर कुछ नहीं बचा 0 डिवाइडेड बाय 2 4 एवरेज पीरियड में कितना डाल दीजिएगा 4 एवरेज पीरियड में कितना डाल दीजिएगा 4। चलिए कितना आ जाएगा आंसर निकालिए 6,000 कितना आ जाएगा आंसर चला 6,000। चलिएगा केस नंबर लास्ट इफ वी विड्रॉ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ 9 महीने के लिए आपने विड्रॉ किया लेकिन हर एक महीने के बीच में विड्रॉ किया। चलिए फिर कब विड्रॉ किए होंगे ये विड्रॉ किए होंगे आप 15 अप्रैल 15 मई 15 जून 15 जुलाई 15 अगस्त 15 सितंबर 15 अक्टूबर 15 नवंबर 15 दिसंबर। यही ना मिड ऑफ ईच मंथ है तो हर एक महीने के बीच में आप विड्रॉ किए। चलिए लिखिए कितना हो जाएगा 1,80,000 इंटू 10/100 सर 10 कहाँ से है इंटरेस्ट रेट एज्यूम कर लिया हम 10 इंटरेस्ट रेट 10% एज्यूम किया हुआ है। एवरेज पीरियड बाय 12 एवरेज पीरियड निकालिए भाई। चलिए एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो आपने पहला ड्राइंग कब किया है 15 अप्रैल को तो 15 अप्रैल तो अप्रैल में एक मंथ बचता है यस हाफ मंथ बचता है तो आधा महीना अप्रैल में ओके यहाँ से काउंट कीजिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 अब आधा महीना उधर 8.5 एवरेज पीरियड 8.5 प्लस लास्ट में 15 दिसंबर तो 15 दिन अभी बचता हुआ है मतलब आधा महीना इधर डिवाइडेड बाय 2 4.5 यहाँ पे कितना लिख देंगे एवरेज पीरियड में 4.5। चलिए निकाल दीजिए 6,750 कितना आ गया चला 6,750। ये देख लीजिए 9 मंथ के लिए भी आप सीख गए
कितने महीने के लिए सीखे चला, 9 मंथ के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने आपको बता दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यही आपका था, मंथ बता दिया, क्वार्टर बता दिया, 6 मंथ बता दिया, 9 मंथ बता दिया। इसमें अगर आप एवरेज पीरियड याद रखिएगा, एवरेज पीरियड अगर इसमें आप याद रखते हैं तो आपको फिर फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और एवरेज पीरियड के लिए हमने काफी मेहनत किया है, एवरेज पीरियड आपको निकालने आ जाना चाहिए। आज का होमवर्क यही है कि हमको एवरेज पीरियड हर का जो भी मंथली से लेके मंथली, क्वार्टर, 6 मंथ, 9 मंथ के लिए आप उनको बना के व्हाट्सएप पे क्लिक करके भेजिएगा। ठीक है, एवरेज पीरियड जो भी एवरेज पीरियड आपको निकालने आना चाहिए। जो भी हमने आपको बनाया है उसका एवरेज पीरियड खुद से बनाकर बिना देखे हुए हमको व्हाट्सएप पे क्लिक करके भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड कर रहे हैं। अभी यहीं पे रुकते हैं, लंच टाइम है।